जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय गीता मैया। सर्ववेदमयी गीता, सर्वधर्ममयो मनो, सर्वतीर्थमयी गंगा, सर्वदेवमयो हरि। मलनिर्मोचनं पुंसां गंगा स्नानं दिने दिने, सकृत गीतांभसि स्नानं संसारमलनाशनम्। आइए श्रीमद् भगवद गीता जी रहस्यम अध्याय 2 और श्लोक है 7वां। तो भगवान से अर्जुन जी ने पूछे थे स्थित प्रज्ञ के लक्षण। अब भगवान आगे कह रहे हैं आसक्ति का नाश और इंद्रिय संयम नहीं होने से क्या हानि है, इस पर भगवान कहते हैं क्योंकि जिसका मन स्थित हो गया वह आसक्ति में आता नहीं है। यदि इंद्रियों द्वारा विषय को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, लेकिन आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इसलिए स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। माने स्थित प्रज्ञ हो तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार कर सकती है। जैसे कछुआ अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख कर देता है, वैसे अंतर्मुख करने के बाद इंद्रियों से सब प्रकार से हटा लेता है तो उसकी बुद्धि फिर स्थिर है। अब भगवान कहते हैं आगे, यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है। माने आसक्ति का नाश न होने के कारण ही सब हो जाता है। प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां जो मथती है, हम सबको परेशान करती है इंद्रियां। कभी आंख ने कुछ सुंदर देख लिया तो आंखें उस तरफ चल जाती है, फिर मन उस आंखों से देखकर सुंदर स्वरूप को देखने के बाद मन खराब सोचने लग जाता है। कान कुछ खराब सुनने से मन उसमें चले जाने के बाद मन को कलुषित करता है। फिर आदमी जीभ से कुछ बोल देता है तो भी वाणी कलुषित हो जाती है। श्रवण कलुषित, दृश्य कलुषित और वाक भी कलुषित, फिर हृदय, आत्मा, शरीर, मन सब कलुषित हो जाता है। कचरा भरने लग जाता है। उस कचरे को साफ करने के लिए आसक्ति से मुक्त होना ही सबसे बड़ा योग है। तो बलात् बुद्धिमान पुरुष के मन को भी हर लेती है, यत्न करने के बाद भी। तो ही पद का यहाँ क्या भाव है, इसका उत्तर देते हैं कि ही पद यहाँ देहली दीप न्याय से, देहली दीप न्याय माने एक घर में एक जगह ऊपर पुराने जमाने में देहली पर माने बड़ी जगह हो, वहां दीप रख देते थे तो सारे जगह उसका प्रकाश सबको मिल जाता था। नीचे दीप रखने से सब जगह प्रकाश नहीं मिलेगा, लेकिन ऊपर रखने से सारे घर में उजाला उजाला हो जाएगा। तो देखिए यहाँ इस श्लोक का पूर्व श्लोक से तथा अगले श्लोक के साथ भी संबंध बतलाते हैं। पिछले श्लोक में यह बात कही गई कि विषयों का केवल स्वरूप से त्याग करने वाले पुरुष के विषय ही निवृत्त होते हैं, उनमें उसका राग निवृत्त नहीं होता है। इस पर यह जिज्ञासा हो सकती है कि राग के निवृत्त न होने से क्या हानि है। तो इसके उत्तर में इस श्लोक में यह बात कही गई, जब तक मनुष्य की विषयों में से आसक्ति बनी रहती है विषयों में, तब तक वह आसक्ति के कारण इंद्रियां उसे बलात् विषयों में प्रवृत्त कर देती है। आसक्ति यदि छूट गई तो फिर वह मुक्त हो जाता है और उसको
मुक्ति प्राप्त हो जाती है। लेकिन परमात्मा में मन हो जाए तब तक आसक्ति के कारण उसकी इंद्रियां उसे बलात् विषयों में प्रवृत्त कर देती है। अतएव उसकी मन सहित बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में स्थित नहीं हो पाती, और चूंकि इंद्रियां इस प्रकार बलात् मनुष्य के मन को हर लेती है, इसलिए अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि इन सब इंद्रियों को वश में करके मनुष्य को समाहित चित्त एवं मेरे परायण होकर ध्यान में स्थित होना चाहिए। इस प्रकार ही पद से पिछले और अगले दोनों श्लोक के साथ इस श्लोक का संबंध बतलाया गया है। अब देखिए पिछले श्लोक क्या है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर होती है, अन्य की नहीं। अब इंद्रियाणि पद के साथ प्रमाथिनी विशेषण का प्रयोग का क्या भाव है? तो प्रमाथिनी विशेषण का प्रयोग करके यह दिखलाया गया कि जब तक मनुष्य की इंद्रियां वश में नहीं हो जाती और जब तक उसकी इंद्रियों के विषय में आसक्ति रहती है, तब तक इंद्रियां मनुष्य के मन को बार बार विशेष सुख का प्रलोभन देकर उसे स्थिर नहीं होने देती, उसका मंथन ही करती रहती है। और श्लोक में यहाँ कहा गया, यहाँ यततः और विपश्चितः इन दोनों विशेषणों के सहित पुरुषस्य पद किस मनुष्य का वाचक है और अपि पद के प्रयोग का क्या भाव है? तो जवाब देते हैं, जो पुरुष शास्त्रों के श्रवण मनन से और विवेक विचार से विषयों के दोषों को जान लेता है और उनसे इंद्रियों को हटाने का यत्न भी करता है, किंतु जिसकी विषयासक्ति का नाश नहीं हो सकता, इसी कारण जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, ऐसे बुद्धिमान यत्नशील साधक का वाचक यहाँ यततः यत्न कृते यदि न सिद्ध्यति कुत्र दोषः। यत्न करने के बाद भी यदि बुद्धि स्थिर नहीं होती है, इसका कारण यह है कि मन अभी आसक्ति युक्त है। तो विपश्चितः इन दोनों विशेषणों के सहित पुरुषस्य पद है, इनके सहित अपि पद का प्रयोग करके यहाँ यह भाव दिखलाया है कि जब ये प्रमथनशील इंद्रियां विषयासक्ति के कारण ऐसे बुद्धिमान विवेकी यत्नशील मनुष्य के मनुष्य को भी मन को भी बलात् विषयों में प्रवृत्त कर देती है, तब साधारण लोगों की तो बात ही क्या, अतएव स्थित प्रज्ञावस्था प्राप्त करने की इच्छा वाले मनुष्य को आसक्ति का सर्वथा त्याग करके इंद्रियों को अपने वश में करने का विशेष प्रयत्न करना चाहिए। यत्न कृते यदि न सिद्ध्यति कुत्र दोषः, यह कहकर छूटना नहीं है, निरंतर यत्न करते रहना चाहिए कि हम आसक्ति से मुक्त हो जाएं। और उससे मुक्त होने के लिए एक ही रास्ता है, भगवान का भजन कीर्तन। प्रथमे नार्जिता विद्या द्वितीये नार्जितं धनम तृतीये नार्जिता भक्ति चतुर्थे किम करिष्यति। आइए भगवान को एक भजन अर्पण करते हैं। जीवन का सार क्या है? कभी चोरी लालच का ना करो, जीवन में जीवन के दिन ये काठ की हांडी है, पर चढ़े न जीवन के दिन कभी चोरी लालच का ना करो, जीवन में निर्वाण
के दिन चार, जीवन के दिन चार। ऐसा भाव न हो कि मैं कहीं भी चोरी करके किसी से कपट करके ले लूं। मेहनत का मिले तो बस प्रभु, मेहनत का मिले तो बस प्रभु, मेहनत का मिले तो बस प्रभु। संतों की वाणी है वेदों का यह भेद, संतों की वाणी है वेदों का है यह भेद। जिस थाली में खाओ उसमें करो ये सत्य जो जाना हो गया उसका मेरा पार। जीवन के दिन चार, जीवन के दिन चार। ऐसा विचार भी ना आए कि हम किसी का छीन लें, किसी से झपट लें। हे माधव मोहन, हमारे केवल अधिकार का ही, जो हमें दे उसे ही हम स्वीकार करें। ऐसे भाव, ऐसे विचार और जीवन में आचरण में आ जाए, जीवन धन्य बन जाएगा। हरि का भजन तू कर, धन को न दी चला। हरि का भजन तू कर, धन को न दी चला। पार जब कर करे छल को न दी चला। तू प्यार की आशा से निकले सबको मन का प्यार। जीवन के दिन चार, जीवन के दिन चार। इसलिए मैंने कर्मकांड अपने जीवन में पहले से शुरू नहीं किया। शिक्षक बनने का भाव हो गया, क्योंकि शिक्षक के कमाए हुए पैसे शुद्ध होते हैं। इसमें कर्म का बंधन है। मन की बगिया में भक्ति का बोली, की बगिया में भक्ति का बोली। इसको लगन से लग जाएगा खुशियों का जीवन के दिन चार, जीवन के दिन चार। कभी चोरी लालच का जीवन में जीवन के दिन चार, जीवन के दिन चार, जीवन के दिन चार, जीवन के दिन चार। आप सबके हृदय के अंदर बैठे हुए गुफा में बैठे हुए भगवान परम तत्व को, परमेश्वर को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।